हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से एक बार चंदन क्लासेस में स्वागत है। तो इससे अगले वीडियो में हम कुछ लाभ और हानि के बारे में बतलाए थे और आज आप लोगों को उस पर क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम्पल में एगो हम शायद करवाए थे, उतना हमको याद नहीं है, लेकिन आज हम आप लोगों को लाभ और हानि पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो देखिए लाभ और हानि एक मिनट। देखिए लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा सीपी के आधार पर की जाती है। ठीक, जैसे में मान लीजिए कि सीपी हम कल बतलाए थे कि सीपी किसको कहा जाता है और एसपी किसको कहा जाता है और प्रॉफिट किसको कहा जाता है। ठीक, तो सीपी क्रयमूल्य के कहा जाता है, एसपी विक्रयमूल्य को कहा जाता है और प्रॉफिट लाभ को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सीपी कितना है यानी क्रयमूल्य मेरा कितना है तो 15 है और एसपी कितना है तो 18 है। ठीक, और इसको क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। यानी मान लीजिए कि कोई हम चीज़ 15 रुपये में ख़रीदें, कितने रुपये में 15 रुपये में ख़रीदें और उसको हम 18 रुपये में बेच दिए, तो उस पर मेरा कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। ठीक, अब देखिए तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि लाभ कितना हुआ है। ठीक, तो कल हम लाभ निकालने के लिए हम क्या बतलाए थे कि अगर एसपी में ले अगर सीपी को हम घटा देंगे तो वहाँ पे क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो देखिए एसपी कितना है तो 18 है और एसपी कितना है तो 15 है। ठीक, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 3 रुपया हो रहा है। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है तो 3 रुपया हो रहा है। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है तो 3 रुपया हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम कल आपको सूत्र भी बतलाए थे कि जितना मने लाभ होगा वो ऊपर रहेगा और सीपी नीचे रहेगा और इंटू में 100 रहेगा, तो देखिए प्रॉफिट हमें कितना हुआ है तो 3 हुआ है नीचे, यानी सीपी कितना है तो 15 है, सीपी कितना है 15 है और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए अगर हम 5 से कटाएंगे इसको, अगर हम 5 से कटाएंगे तो 3 बार में, और इसको अगर हम 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, इसको अगर हम 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, और फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा तो 20%। प्रॉफिट हमें कितना हुआ तो 20% हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 20% हुआ। ठीक है, 20% हुआ, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हुआ तो 20% हुआ। ठीक है, बात समझ में आया, मेरी बात आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए ऐसे ही बनेगा और इससे हम एकरा से आगे क्वेश्चन और बढ़िया है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, बस आप लोग मुझे प्यार और दुलार देते रहें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, तो अब देखिए अब वही क्वेश्चन को हम उतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे, इसको हम शॉर्टकट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। और शॉर्टकट में हम कैसे बनाएंगे ये आप लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग उतना लंबा झूठों के बेकार में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है ना बाबू मेरे, तो इसको हम देखिए, इसको हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में भी बना सकते हैं। हम आप लोगों को ये वाला जो बतलाए हैं वो लॉन्ग था
आप लोगों को समझाने के लिए वो हम बनाए थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीखिए। हम लोग उतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, हम लोग उतना लंबा नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना भाई मेरे। तो देखिए 3 से इसको हम रेशियो ले लेते हैं। 15 और 18 को अगर हम रेशियो लेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है बाबू मेरे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। हम 15 और 18 को क्या ले लिए हैं, रेशियो ले लिए हैं, और रेशियो लेके हम 3 से कटा दिए हैं 5 बार में, और 3 से हम कटा दिए हैं 6 बार में, ठीक है ना भाई मेरे। अब देखिए, अब 5 से 6 कितना ज़्यादा है, 5 से 6 एक ज़्यादा है, 5 से 6 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, ठीक है। 5 से 6 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे अब CP कितना हो गया, तो 5 हो गया। CP हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, इंटू 100, इंटू क्या हम लिखेंगे, 100। तो ये देखिए 5 से अगर मैंने हम कटाएँ 100 को, तो कितना हो गया, तो 20। कितना हो गया, तो 20%। कितना हो गया, तो 20%। यही देखिए ये कितना शॉर्टकट में बन गया। तो हम लोग हम बतलाए थे लॉन्ग आप लोगों को समझाने के लिए, और ये हम बतला दिए शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को, मैंने जल्दी आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सके, ठीक है। अब आप लोगों को और हम क्वेश्चन लेके आए हैं बढ़िया, अब इससे हम आगे वो करा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम कमेंट एक बार करके बतला दीजिए कि हमको सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए 15 और 18 को हम रेशियो ले लिए हैं। रेशियो में अभी आप लोगों को रेशियो अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आगे जब लाभ और हानि ख़त्म हो जाएगा तो रेशियो भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना भाई मेरे। तो देखिए रेशियो लिए हैं तो हम 3 से कटाए हैं तो 5 बार में, और ये 3 से कटाए हैं तो 6 बार में। अब यहाँ पे देखिए 5 से जो है 6 कितना ज़्यादा है, 5 से 6 बोलिएगा कि सर एक ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे CP कितना हो गया, तो अब यहाँ पे CP 15 नहीं 5 हो गया। 15 आप लोग मत लीजिएगा। अब यहाँ पे CP कितना हो गया है, 3 से कटाए हैं तो 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। और इंटू कितना होता है, 100, इंटू हम यहाँ पे 100 लिख दिए हैं। तो हम 5 से इसको कटाए हैं 100 को, तो कितना बार में, 20 बार में, 20 बार में कट गया है, तो 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 20%, ठीक है ना भाई मेरे। अब आगे हम इसको लेके चलते हैं, अब आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक भाई मेरे। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहला, वो SSC CGL में पूछा गया है। SSC CGL में क्या पूछा गया है, कब पूछा गया है, तो 17 तारीख 7वां महीना और 2023 में जो है पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ठीक। हर क्वेश्चन आप लोगों को कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया ही हम आप लोगों को ले आएंगे, ठीक है। अब दूसरा का भी अगर देखेंगे तो SSC CPO में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 5 तारीख 10वां महीना 2023 को पूछा गया है, ठीक है ना भाई मेरे। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को बना के समझा रहे हैं, ठीक है, बना के समझा रहे हैं। पहले अपने से ट्राई कीजिए, अगर बन जा रहा है तो ठीक है भाई मेरे, अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम हैं, ठीक है ना भाई मेरे। तो देखिए पहले ट्राई कीजिए, अगर बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो भी ठीक है, हम हैं, हम समझाएंगे, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे हम व्हाट्सअप का लिंक दे दिए हैं, मेरे लिंक को क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो जल्दी से नीचे जाके व्हाट्सअप पर क्लिक करके मेरे चैनल में जुड़ जाइए और इसका PDF लोड कर लीजिए, ठीक है ना भाई मेरे। तो देखिए अगर बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, हम अब बतला रहे हैं।
ठीक है ना भाई मेरे। देखिए क्या कह रहा है, एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई, यानी कोई एक टेबल है उसको 3,000 में हम खरीदें और 3200 रुपये में बेच दिए। हम क्या किए, 3200 रुपये में बेच दिए। तो संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, हमें ये बतलाइए। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर चीज़ हम खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाएगा। और कोई भी चीज़ अगर हम बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा भाई मेरे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए हम खरीदे कितना में है, टेबल को हम खरीदे कितने में है, तो 3,000 में, यानी सीपी कितना हुआ, तो सीपी 3,000 हुआ। सीपी कितना हुआ, तो 3,000 हुआ। ठीक है, और एसपी यानी हम कोई भी चीज़ अगर बेचेंगे अगर हम कोई चीज़ दूसरा के हाथ में बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए सीपी कितना हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 3200 हुआ। विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 3200 हुआ। ठीक है, 3200 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम कम में खरीद के बेसी में बेचेंगे तो वहाँ पे क्या हानि होगा, नहीं भाई मेरे, वहाँ पे हानि नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। हम कम में खरीदे हैं और बेसी में बेच रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लाभ है ना होगा। ठीक है, तो देखिए लाभ का हम सूत्र क्या बतलाए थे, तो लाभ का सूत्र यही बतलाए थे कि विक्रय मूल्य में ले अगर क्रय मूल्य को हम घटाएंगे, विक्रय मूल्य में ले क्रय मूल्य को घटाएंगे तो वहाँ पे लाभ मुझे मालूम चल जाएगा, वहाँ पे क्या लाभ मुझे मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, ये तो भाई मेरे चुटकी की खेल है, लेकिन आप लोग अभी समझे नहीं हैं। ये चुटकी का खेल है लेकिन आप लोग अभी समझे नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को क्या हार्ड लगता होगा ना। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्या मारेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन ए मारेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, क्योंकि 3,000 में खरीदे हैं और 3200 में बेच दिए हैं तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ, 200 फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कितना हुआ, 200 फ़ायदा हुआ, लेकिन हम आप लोगों को बतला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3200 में ले अगर हम 3,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो वहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा। 3200 में अगर हम 3,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। कितना निकला, 200। तो 200 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 200 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आ गया भाई मेरे। अभी देखिए अभी हम मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं। ठीक, 1 से 2 दिन में आप लोगों को हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, 1 से 2 दिन में आप लोगों को हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, और जब हम भाई मेरे बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, हम अगर बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना तो एकदम माने जिसको अगर गधा भी लड़का होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ मोबाइल पे भाई मेरे दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है ना भाई मेरे, फिर से हम भाई मेरे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने कि प्लीज़ भाई मेरे आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बस यही मेरा निवेदन है। ठीक है ना भाई मेरे। देखिए तो ये अब हो गया। अब दूसर का हम आप लोगों को क्वेश्चन बतला रहे हैं। अगर दूसर का भी बनाइए, अगर समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग बना लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम हैं। ठीक है ना भाई मेरे। तो देखिए पहल का किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था और वो 2023 में यानी हाल फिलहाल में अभी पूछा गया था। ठीक है ना भाई मेरे। और दूसर का भी पूछा गया है एसएससी सीपीओ में, और ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है 2023 में, यानी इससे पिछला साल में पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये क्या माने क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझे। ठीक है ना। मिहिर एक किताब माने मिहिर एक नाम के व्यक्ति है और वो कितना में खरीद रहा है किताब, 625 रुपये में एक किताब खरीदता है। हालांकि
हालांकि कुछ उसको माने आवश्यकता माने पड़ गई होगी, माने उसके घर में कुछ मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गया होगा, चाहे कोई माने मान लीजिए कि घर में चाहे उसको प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण वह उस किताब को 585 रुपये में बेच देता है। 585 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। तो अब इसमें क्या लाभ होगा या हानि होगा, इसमें प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई मेरे। देखिए 625 रुपये में किताब खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। तो 625 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, तो क्या यहाँ पे लाभ होगा भाई मेरे? नहीं, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच दिया है। ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। यानी सीपी, उसका सीपी कितना है, 625 रुपया, 625 रुपया। और एसपी कितना है, तो एसपी भाई मेरे 550 रुपया है, 550 रुपया है। तो अब यहाँ पे हानि कितना होगा और हानि का सूत्र क्या होता है? तो हानि का सूत्र हम कल बतलाए थे कि सीपी में ले अगर हम एसपी को घटा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सीपी में ले हम एसपी को घटा देंगे तो वहाँ पे हानि मुझे मालूम चल जाएगा, वहाँ पे हानि मुझे मालूम चल जाएगा। तो देखिए हानि का सूत्र कल बतलाए थे। अगर कोई स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ भाई मेरे कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए हानि यानी लॉस बराबर भाई मेरे क्या होगा, तो 625 में ले अगर हम 550 को घटाएंगे तो क्या होगा, 550 को घटाएंगे तो क्या होगा, 550 को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 75। यानी लॉस कितना हुआ, तो 75 रुपया हुआ। लॉस कितना हुआ, तो 75 रुपया हुआ। अब देखिए क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत पूछा है। कि क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत पूछा है। तो लॉस प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लॉस प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो ऊपर जितना लॉस हुआ है वो रहेगा, नीचे सीपी रहेगा, इंटू 100 रहेगा। यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। जो स्टूडेंट को याद नहीं है वो याद कर लीजिए। लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बाटा में सीपी इंटू 100। ठीक है। तो हमें लॉस कितना हुआ है, तो हमें कितना हुआ है, तो लॉस हमें 75 हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 75। सीपी कितना है, तो सीपी 625 है, 625 है। तो क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत पूछा है, तो ऊपर क्या रहेगा, लॉस, जितना लॉस हुआ है। तो लॉस हमें कितना हुआ है, 75 हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 75 हुआ है। लॉस कितना हमें हुआ है, तो 75 हुआ है। लॉस कितना हुआ है, तो 75 हुआ है। ठीक है। लॉस कितना हुआ है, तो 75 हुआ है, सॉरी। लॉस कितना हुआ है, 75 हुआ है। तो 75 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है। हम कीने कितना में है, यानी क्रयमूल्य कितना है, तो 625 है। क्या है, 625 है। और इंटू क्या होगा, इंटू 100 होगा, 100% होगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसको 25 से कटाएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और 25 से इसको कटाएंगे तो कितना, 25 चौका 100, यानी 4। ठीक है। फिर अगर हम इसको 25 से अगर इसको कटाएंगे तो 3 बार में, यानी 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 12% होगा। क्या होगा, 12% होगा। और 12% ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई मेरे।
ऑप्शन ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 12%। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा ही। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट एक बार करके प्लीज़ बतलाइए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है। हम आपको बहुत मेहनत करेंगे और आपको हम समझा के रहेंगे। ठीक है ना भाई मेरे, आपको हम समझा के ही रहेंगे, कोई भी हाल में आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना भाई मेरे, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग घर पे मेहनत करते रहिए, मन लगा के भाई मेरे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, उस प्रॉब्लम से हमें लड़ना है। उस प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, लड़ना है। और उस प्रॉब्लम को हम हटा के क्या करेंगे, हटा के हम जीत जाएंगे और एक दिन हम नौकरी, सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। ठीक है ना भाई मेरे, कोई भी हाल में हम सरकारी नौकरी एक दिन लेंगे तो लेंगे। ठान लीजिए कि हम अगर सरकारी नौकरी जब तक नहीं लेंगे अब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना भाई मेरे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बस आप लोगों को नौकरी मिल जाएगा तो हम समझेंगे हमको भी नौकरी मिल गया। ठीक है ना भाई मेरे, बस हम आप लोगों पर ही आधारित हैं, हम आप लोगों पर ही आधारित हैं कि स्टूडेंट को कैसे समझाएं, क्या करें कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ठीक है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं भाई मेरे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अभी तो हम 2-4 दिन से अभी हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, बट आगे चल के हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड लगाएं। स्मार्ट बोर्ड पर इतना समझाएंगे भाई मेरे कि कोई टीचर वैसे नहीं समझा पाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई मेरे स्टूडेंट मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके बोलिए कि बहुत सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ो। ठीक है ना भाई मेरे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 1000 सब्सक्राइब, बस आप लोगों से ज़्यादा नहीं, बस 1000 ही बोल रहे हैं, 1000 सब्सक्राइब पहुंचा दीजिए भाई मेरे, प्लीज़ आप लोगों से हम निवेदन करता हूं। ठीक है ना भाई मेरे, तो आज बस इतना ही था। कल और क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना, और हाँ, और हर क्वेश्चन आप लोगों को कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही हम लाएंगे, कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही हम लाएंगे। बिना क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में पूछा नहीं, हम ऐसा ला ही नहीं सकते हैं। ठीक ना भाई मेरे, तो बस आप लोग मेहनत करिए और मेरे चैनल पर 1000 जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब पहुंचा दीजिए। ठीक है ना भाई मेरे, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। ठीक है ना।